क्या भारत की सबसे बड़ी ताकत हमारी पहचान यानी इसरो को भी बेचा जा रहा है? क्या देश के सबसे बड़े दिमाग जिन्होंने चांद और सूरज तक भारत का तिरंगा फहराया, आज सिर्फ सरकार की गलत नीतियों और कौड़ियों के भाव सैलरी की वजह से देश छोड़ने पर मजबूर हैं? दोस्तों, आज हम नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल पूछेंगी। जिस देश में होमी जहांगीर बाबा और विक्रम साराभाई ने साइकिल और बैलगाड़ी पर रॉकेट के पुर्जे ढोकर देश का सपना बुना था, आज उसी देश की नींव को प्राइवेट हाथों और कॉरपोरेट लालच की बलि चढ़ाने की तैयारी चल रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज बात सिर्फ एक संस्था की नहीं, आज बात हमारे देश के आत्मसम्मान, हमारे वैज्ञानिकों के हक और भारत के भविष्य की है। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आज सच बोलना बहुत जरूरी है। आज मीडिया और सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से उठ रही है। क्या मोदी सरकार इसरो को अडानी ग्रुप या किसी बड़े प्राइवेट प्लेयर के हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है? इसरो चेयरमैन का बयान हो या स्पेस सेक्टर में 100% एफडीआई और निजी कंपनियों की बढ़ती एंट्री, सवाल उठना लाजमी है। जिस संस्था को हमारे वैज्ञानिकों ने पसीने और मेहनत से खड़ा किया, क्या उसे अब उन कॉरपोरेट घरानों की लालची नजरों के हवाले कर दिया जाएगा जिनका इकलौता मकसद देश सेवा नहीं बल्कि सिर्फ मुनाफा कमाना है? आर्यभट्ट से लेकर चंद्रयान की ऐतिहासिक सफलता तक, आदित्य L1 से लेकर मंगलयान तक इसरो ने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाया है। जब भी नासा या चाइना की स्पेस एजेंसी से तुलना होती है, हम गर्व से कहते हैं कि हमारे पास इसरो है। लेकिन आज सवाल यह है कि जिस PSUs और नेशनल एसेट्स पर पूरे देश को नाज है, सरकार उन्हें प्राइवेट हाथों में देने के लिए इतनी उतावली क्यों है? क्या देश को बांटने और बेचने की राजनीति अब हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी तक पहुंच चुकी है? लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ बेचने तक सीमित नहीं है। असली दर्द तो यह है कि हमारे देश में टैलेंट की कोई कद्र नहीं है। इसरो के वैज्ञानिक दिन रात एक करके नाम मात्र के बजट में ऐसे कारनामे करके दिखाते हैं जो नासा अरबों डॉलर खर्च करके भी नहीं कर पाता। लेकिन बदले में उन्हें क्या मिलता है? कम सैलरी। नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी या मिडल ईस्ट के देशों के मुकाबले भारत वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स की सैलरी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। जॉब सिक्योरिटी की बात करें, वर्क प्लेस पर वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता, सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता जिसके वो हकदार हैं। कोई सोशल सिक्योरिटी भी नहीं है। एक डॉक्टर या साइंटिस्ट सालों साल रिसर्च करता है, लेकिन समाज और सरकार उसे वो दर्जा नहीं देती जो विदेशी सरकारें अपने टैलेंट को देती हैं। अमेरिका, यूरोप और मिडिल ईस्ट अपने साइंटिस्ट, डॉक्टर्स और R&D में काम करने वालों पर हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन्हें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज और सिक्योरिटीज देते हैं। इसलिए हमारे देश का बेहतरीन दिमाग भारत छोड़कर बाहर जाने पर मजबूर हो जाता है। वहां जाकर वही भारतीय नासा और विदेशी लैब में कमाल करते हैं, लेकिन अपने देश में उन्हें वो इज्जत और सुविधाएं नहीं मिल पाती। एक दौर था जब डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने बिना किसी आधुनिक संसाधनों के भारत के पहले स्पेस सेंटर और लॉन्च पैड्स की नींव रखी थी। थुम्बा का वो छोटा सा चर्च जहां से भारत का पहला रॉकेट उड़ा था, वहां से लेकर आज के श्रीहरिकोटा के आधुनिक लॉन्च पैड तक, यह सफर सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि देशभक्ति और जुनून से तय हुआ था। लेकिन आज सरकार की नीतियां ऐसी बन चुकी हैं कि सब कुछ प्राइवेटाइज कर दो, जिम्मेदारियों से हाथ खींच लो। जो लॉन्च पैड्स और रिसर्च सेंटर्स देश की संपत्ति हैं, उन्हें उन प्राइवेट प्लेयर्स को दे दिया जा रहा है जो सिर्फ और सिर्फ अपने बैलेंस शीट का फायदा देखते हैं। अगर देश के सबसे बेहतरीन दिमागों को सही सैलरी नहीं मिलेगी, अगर उन्हें सही एनवायरनमेंट और जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, तो भारत टेक्नोलॉजी का लीडर कैसे बनेगा? सिर्फ मेक इन इंडिया का नारा देने से काम नहीं चलेगा। मेकर्स ऑफ इंडिया यानी हमारे वैज्ञानिकों को बचाना होगा। दोस्तों, देश सिर्फ सीमाओं से नहीं बनता, देश बनता है अपने संसाधनों से, अपने टैलेंट से और अपनी सोच से। अगर हम अपने वैज्ञानिकों का हक नहीं छीनने देंगे और देश की सरकारी धरोहरों को कौड़ियों के भाव बिकने से बचाना चाहते हैं, तो हमें आज अपनी आवाज उठानी होगी। सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन इसरो जैसी संस्थाएं और हमारे साइंटिस्ट इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी जाएगी तो देश कैसे खड़ा रहेगा? आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है?
क्या आपको लगता है कि इसरो या स्पेस सेंटर्स में प्राइवेटाइजेशन सही है, या सरकार को अपने वैज्ञानिकों की सैलरी और सुविधाएं बढ़ानी चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो आंखें खोलने वाली लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें, ताकि यह आवाज हर भारतीय तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।